आज हम रिबका ने सहमति दी शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। पहले के समय में पास्टर लोग अपने उपदेशों में अक्सर एक चुटकुला सुनाते थे। यह एक तथाकथित ईसाई पारंपरिक हास्य है जिसे केवल ईसाई ही समझ सकते हैं। एक दिन एक शहरी व्यक्ति ने एक बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए खेत को देखकर प्रशंसा की और उसने किसान से इस तरह कहा, वाह, आपने परमेश्वर के साथ मिलकर इतना सुंदर खेत बनाया है। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए इस तरह जवाब दिया, जी हां, यह परमेश्वर की कृपा है, लेकिन श्रीमान, अच्छा होता अगर आपने इस खेत की हालत तब भी देखी होती जब परमेश्वर यहां अकेले थे। ऐसा लगता है कि कोई भी इसे अच्छी तरह नहीं समझ पाया। इसका मतलब यह था कि जब वह खेत की देखभाल करने के लिए आया, उससे पहले यह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसने कहा कि भले ही परमेश्वर ने बारिश और धूप दी, लेकिन किसान के रूप में उसके आने से पहले यह खेत अस्त व्यस्त था। और यदि उसने बीज न बोए होते, खरपतवार न निकाले होते और इस खेत की देखभाल न की होती, तो यह खेत इतने सुंदर रूप में यहां नहीं होता। यह एक चुटकुला है, लेकिन यह विश्वासियों को काफी सोचने पर मजबूर करता है। हर कोई परमेश्वर के अनुग्रह की बात करता है और कबूल करता है कि यह परमेश्वर का काम है, लेकिन मन ही मन वे सोचते हैं कि क्या केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही काम चल जाएगा। वे सोचते हैं, अगर मैं न होता, अगर मैंने समर्पण न किया होता, तो क्या यह काम सफल होता। इस तरह के घमंडी विचार मन में आते हैं। यदि हम इस समस्या को थोड़ा और विस्तार दें और इसे धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, तो यह इस प्रश्न की ओर ले जा सकता है, हमारी मुक्ति में या हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर का हिस्सा कितना है और एक इंसान के रूप में मेरा हिस्सा कितना है। क्या वास्तव में सब कुछ केवल परमेश्वर का काम है या इसमें मनुष्यों का भी कुछ योगदान है। आज के पाठ को इसी दृष्टिकोण से पढ़ा जा सकता है। उत्पत्ति 24 पूरी तरह से इसहाक के विवाह की कहानी है। यह बाइबल में दर्ज प्रेम कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यदि याकूब के विवाह की कहानी एक प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण कहानी है, तो इसहाक के विवाह की कहानी एक ऐसी कहानी है जो बिना किसी विशेष संघर्ष या बड़े तनाव के सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। इस सहजता को अध्याय 24 के पाठ में पहले ही दर्ज कर लिया गया है। आइए हम पद 12 को देखते हुए एक साथ पढ़ें। जब मैं युवा था तो चर्च की बड़ी बहनें एक भजन गाती थीं। वह भजन था, उस भाई को मुझे दे दो। जो बहनें एक विश्वासी भाई से शादी करने के लिए लंबा इंतजार करते करते थोड़ी देर हो चुकी थीं, वे सचमुच दर्द भरे दिल से और बड़ी लगन से यह भजन गाती थीं। लेकिन वे बहनें शुरू से ही ऐसा दर्द भरा भजन नहीं गाती थीं। जब वे छोटी थीं तो वे अभी पढ़े गए पाठ के वचन के साथ अब्राहम के दास की प्रार्थना को बड़ी शालीनता से चढ़ाती थीं। हे यहोवा, कृपा करके मुझे मेरे जीवन साथी से सुचारू रूप से मिला दे और मुझ पर अनुग्रह कर। यह कहते हुए वे प्रार्थना करती थीं कि उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, उसका चेहरा फलाने अभिनेता जैसा होना चाहिए, और ऐसी बातें जोड़कर प्रार्थना करती थीं। फिर समय बीतने पर वे होश में आतीं और रोते हुए प्रार्थना करती थीं, उस भाई को मुझे दे दो। क्या वह यही भाई है? उस दिन वादा किए गए उस भाई को मुझे दे दो। मैंने उन्हें इस तरह रोते हुए प्रार्थना करते देखा है। किसी भी हाल में इसहाक और रिबका के मिलने का यह दृश्य एक ऐसा दृश्य है जिसकी अधिकांश ईसाई उम्मीद करते हैं। काश मेरी शादी भी ऐसे ही हुई होती, काश मुझे भी मेरा जीवन साथी ऐसे ही मिला होता, क्योंकि वे सुचारू रूप से अपने जीवन साथी से मिले और शांति से विवाह तक पहुंचे। लेकिन क्या इसहाक और रिबका की इस विवाह कहानी में सब कुछ केवल सुचारू और शांतिपूर्ण था? क्या इसहाक और रिबका बिना किसी संघर्ष या तनाव के इतने शांति से एक नया परिवार बसा सके? नहीं, इस कहानी में भी काफी बड़ा तनाव और चिंताएं छिपी हुई हैं। इस पाठ को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे झील में एक हंस को देख रहे हों। ऊपर से देखने पर झील पर तैरता हुआ हंस बहुत सुंदर और शांत दिखाई देता है, लेकिन पानी के नीचे वह बिना रुके अपने पैरों को चलाता रहता है। इसहाक का विवाह भी इस झील के हंस की तरह है। ऊपर से यह इससे अधिक सुचारू और शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन इसके भीतर झांकने पर हम कई लोगों के तनाव, संघर्ष और उस नाजुक माहौल को महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले अब्राहम का आंतरिक संघर्ष है। आइए हम उत्पत्ति 24:3-4 को एक साथ पढ़ें। अब्राहम निर्णय लेता है और उसने अपने दास को बुलाया। वह अपने दास को आज्ञा देता है, इस देश की कनानी लड़कियों में से इसहाक के लिए पत्नी मत चुनना। वह कहता है कि मेरे वतन, मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर इसहाक के लिए पत्नी लाओ। यह निर्णय बहुत बड़ी असुविधा को स्वीकार करने का निर्णय है।
ये एक निर्णय है कि वह आसानी से आसपास रहने वाले लोगों की बेटियों से शादी नहीं करेगा। ये एक निर्णय है कि भले ही यह असुविधाजनक और थोड़ा जटिल हो, वह एक अलग व्यक्ति की बेटी से शादी करेगा जिसकी संस्कृति और परंपरा समान हो। अब्राहम के इस तरह के चुनाव का एक कारण रहा होगा। यह उन अनुभवों के कारण है जो उसने इसहाक के जन्म से पहले अनुभव किए थे। अब्राहम को अपनी दासी हाजिरा से एक बेटा पैदा करने का अनुभव है, सारा की जगह जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। अपनी इच्छा से या दूसरों की इच्छा से अब्राहम ने अपनी दासी से एक बेटा इश्माएल को प्राप्त किया। लेकिन क्या परमेश्वर इस काम से प्रसन्न हुए थे? परमेश्वर इस काम से बहुत प्रसन्न थे। परमेश्वर ने यह नहीं कहा बेटा तो बेटा होता है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा सारा के माध्यम से ही पैदा होना चाहिए। यानी अब्राहम ने अनुभव किया कि बेटा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर यह भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि वह किससे पैदा हुआ है, यानी उस पत्नी या उस बच्चे की मां को भी। अब्राहम ने पहले ही परमेश्वर की इस कठोरता का एक बार अनुभव किया था, इसलिए इस बार वह उस कठोरता को अपने बेटे इसहाक की पत्नी पर लागू कर रहा है। वास्तव में आसपास के कनानी जनजातियों से इसहाक के लिए पत्नी खोजना बहुत आसान काम होता। दूरी तो दूरी है ही, और ऐसा लगता है कि अब्राहम लगभग कनान क्षेत्र में बस गया था, तो उसे आसपास के देशों या जनजातियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए थे। प्राचीन काल से अच्छे संबंध बनाने के लिए विवाह से बेहतर कोई तरीका नहीं है। विवाह करना, उस जनजाति के लोगों से या उस देश के लोगों से शादी करना, इससे बेहतर संबंध बनाने का कोई तरीका नहीं है। परिवार बनने के दो तरीके हैं, एक है जन्म और दूसरा है विवाह। जन्म को चुना नहीं जा सकता, लेकिन विवाह को चुना जा सकता है। यदि वह आसपास की कनानी जनजातियों से शादी करता तो एक अजनबी के बजाय एक परिवार बनने पर उसे बहुत कुछ मिल सकता था, वह बहुत कुछ आनंद ले सकता था। शायद अब्राहम एक अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता था, लेकिन अब्राहम उस रास्ते को नहीं चुनता। अपने बीते दिनों के अनुभव के आधार पर कि पत्नी भी, बच्चे की मां भी महत्वपूर्ण है, अब्राहम कनान के साथ मिलकर रहने की स्थिरता के बजाय कनान से अलग रहने, कनान से पृथक रहने की असुविधा को चुन रहा है। उसने स्वेच्छा से आसान और चौड़े रास्ते के बजाय संकरे और अकेले रास्ते पर चलना चुना। दोस्तों, यह संघर्ष हम अपने जीवन में अक्सर अनुभव करते हैं। हमारे आसपास हमेशा यह प्रलोभन और संघर्ष होता है कि जटिल और बोझिल पृथक जीवन को न चुनें, बल्कि थोड़ा आसान और हल्का जीवन जिएं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप अब्राहम की तरह आसान और चौड़े रास्ते के बजाय संकरे और अकेले रास्ते को चुनें। दूसरा, दास का आंतरिक संघर्ष है। अब्राहम ने अपने सबसे भरोसेमंद दास को बुलाकर इसहाक के लिए पत्नी लाने की आज्ञा दी। अध्याय 24 में इस दास का नाम एक बार भी दर्ज नहीं है, लेकिन पिछले पाठ की सामग्री के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि वह दास दमिश्क का एलिएजेर हो सकता है, जिसका उल्लेख उत्तराधिकारी के रूप में भी किया गया था। किसी भी हाल में दास ने अपने स्वामी का काम संभाला। यह काम एक कठिन यात्रा थी, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। इसे सिर्फ एक काम कहना मुश्किल है, यह काफी बड़ा और महत्वपूर्ण काम था। यह काम न केवल कठिन और मुश्किल था, बल्कि इस दास के लिए एक बड़े प्रलोभन के रूप में भी आया होगा। आइए हम पद 10 को एक साथ पढ़ें। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, एक कठिन कार्य जिसे पूरा किया जा सकता है या नहीं, और उस दास के लिए इस तरह के प्रलोभन भी थे। पद 10 बताता है कि वह दास क्या लेकर गया था। स्वामी के 10 ऊंट और उसके स्वामी की सभी अच्छी चीजें। अब्राहम ने दास को ऐसे उपहार ले जाने दिए जिन्हें पैसे में बदलना मुश्किल था। यह शायद शादी के दहेज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए था। समस्या यह है कि यह उपहार और खजाना दास के हाथों में है और उसे सैकड़ों किलोमीटर उस विशाल रास्ते पर जाना है। यहां उस दास के लिए शायद कई प्रलोभन पैदा हुए होंगे। दास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन अब वह समय आ गया है जब संपत्ति संभव हो सकती है। यदि वह एक बार आंखें मूंद ले और अपना मन थोड़ा बदल ले, तो वह स्वामी की इच्छित दिशा के बजाय किसी और दिशा में, किसी और दूर स्थान पर जा सकता है। और यदि वह वापस नहीं आता, तो यह सब कुछ, विशेष रूप से स्वामी की सभी अच्छी चीजें, उसकी अपनी संपत्ति बन सकती हैं। यह एक सुनहरा अवसर था। शायद यह एक ऐसा अवसर था जो जीवन में फिर कभी नहीं आता। उस अवसर को एक शब्द में कहें तो यह दास के मालिक बनने का अवसर था। इस अवसर पर दास कैसे व्यवहार करता है? वह इस तरह व्यवहार करता है। आइए हम पद 34 से 36 तक एक साथ पढ़ें। दास उस प्रलोभन की स्थिति में खुद को सटीक रूप से पेश करता है। मैं अब्राहम का दास हूं, यानी वह कह रहा है कि वह अब्राहम की संपत्ति है और स्वामी अब्राहम की सभी संपत्ति परमेश्वर द्वारा दी गई है।
इस तरह वह खुद को और इन संपत्तियों को समझा रहा है। मालिक बनने के प्रलोभन, अधिकार करने के प्रलोभन को वह दास इस तरह से पार कर रहा है। दोस्तों, दास द्वारा अनुभव किया गया यह प्रलोभन, मालिक बनने का प्रलोभन, हमारे लिए भी अपरिचित नहीं है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप यह स्वीकार करें, मैं परमेश्वर का दास हूं। यह सारी संपत्ति, जो कुछ भी मेरे पास है, वह परमेश्वर ने मुझे दी है। अंत में रिबका का आंतरिक संघर्ष है। उसका चुनाव पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और जल्द ही पूरी कहानी का चरमोत्कर्ष बनता है। रिबका को इसहाक के पास ले जाने की दास की बात सुनकर रिबका के भाई लाभान और पिता बतूएल ने पहले तो बिना किसी चिंता के सहमति दे दी, लेकिन एक रात बीतने के बाद वे दोनों पुरुष निर्णय लेने में झिझकते हैं और वे जवाब टाल देते हैं, यह कहते हुए कि रिबका खुद जवाब देगी। आइए हम आज के पाठ के 57 और 58 पद एक साथ पढ़ें। रिबका जवाब देती है, मैं जाऊंगी। यद्यपि उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वास्तव में उसके भीतर भी कोई संघर्ष नहीं था। ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपने माता पिता और भाइयों से जीवन भर के लिए बिछड़ना पड़ेगा। आज भी सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अपरिचित स्थान पर शादी करना या बसना कोई आसान निर्णय नहीं है, लेकिन रिबका अब्राहम के दास के पीछे चल पड़ती है। हम नहीं जानते कि उसने किस मन से यह निर्णय लिया। हालांकि एक बाइबल का पद है जो हमें विवाह के बारे में उसके विचारों की एक झलक देता है। यह उत्पत्ति 26, 34, 35 है। आइए हम स्क्रीन पर देखते हुए एक साथ पढ़ें। इस समय इसहाक और रिबका चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे की शादी के कारण, एसाव द्वारा चुनी गई पत्नियों के कारण, यानी गलत शादी के कारण इसहाक और रिबका चिंतित थे। एसाव ने हित्ती जनजाति यानी कनानी महिला से शादी की। एसाव का यह कार्य अब्राहम द्वारा इसहाक की पत्नी के लिए दास भेजने के निर्णय और रिबका द्वारा अपने माता पिता और भाइयों को छोड़कर लंबी यात्रा पर निकलने के निर्णय के ठीक विपरीत था, और यह विपरीत मूल्यों से उत्पन्न हुआ था। आसान और आरामदायक चीजों के बजाय अब्राहम और रिबका ने विश्वास का एक पृथक परिवार स्थापित करने के लिए एक कठिन लेकिन सही और अच्छा निर्णय लिया था। यही रिबका का मन भी था। उस रिबका के मन में, जिसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए उस लंबी यात्रा पर निकली थी जिसका उसने चेहरा भी नहीं देखा था, पहले से ही अब्राहम का मन था। वह पृथक मन जो इसहाक की पत्नी को अलग करके जोड़ना चाहता था। प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरह आज के पाठ में कई लोगों के निर्णय और कई लोगों के विश्वास के निर्णय शामिल हैं। एक काम को पूरा करने के लिए उन्होंने आसानी से निर्णय नहीं लिया, बल्कि सावधानी से निर्णय लिया, और उस निर्णय को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास, परिश्रम और बलिदान में कोई कमी नहीं की, और उन्होंने सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त किया। अब्राहम का दास और रिबका इस तरह विश्वास की प्रक्रिया, उद्धार की वंशावली को जारी रखने के लिए तनाव, संघर्ष, चिंता और प्रलोभन के बीच विश्वास की स्थिति और अपने स्थान पर दृढ़ता से बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह काम वास्तव में मनुष्य के प्रयास से पूरा हुआ था? क्या यह केवल इन तीन लोगों के बलिदान, समर्पण और प्रलोभन पर विजय पाने वाले विश्वास के कारण पूरा हुआ था? वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में सुनाई गई कहानी में किसान कहता है, खेत को केवल किसान ने अकेले नहीं बनाया था। यदि बाढ़ एक बार सब कुछ बहा ले जाती तो उस खेत का क्या होता? यदि बारिश नहीं होती तो क्या उस खेत के पौधे उग पाते? किसान के प्रयास के बावजूद, भले ही वह बिना सोए और बिना खाए काम करता, लेकिन एक बाढ़ या एक लंबे सूखे से वह खेत खूबसूरती से नहीं सज सकता था। आज के पाठ का मामला भी वैसा ही है। परमेश्वर लोगों के निर्णयों से प्रसन्न हुए। जब लोगों के मन परमेश्वर के साथ एक हो गए तो परमेश्वर ने सभी कामों को सुचारू बना दिया। आज के पाठ का विषय यह है कि परमेश्वर ने सब कुछ सुचारू बना दिया। यह कि अब्राहम का दास बिना रास्ता भटके उस मंजिल तक पहुंच सका जहां वह पहले कभी नहीं गया था। यह कि उस शहर में पहुंचते ही उसकी पहली मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि रिबका से हुई। यह कि रिबका ने ठीक वैसा ही किया जैसा दास ने प्रार्थना की थी। यह कि वह रिबका अब्राहम के भाई नाहोर की पोती बतूएल की बेटी हो सकती थी, यह सब संयोग से नहीं हुआ, और यह कभी भी मनुष्य के प्रयास से पूरा नहीं हो सकता। यह इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया और उसे वैसे ही आगे बढ़ाया। यद्यपि मनुष्य ने निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुसार काम किया, लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर द्वारा पूरा किया गया था, और परमेश्वर लोगों को इस परमेश्वर के काम में शामिल होने देते हैं। इसका मतलब है कि वे उन्हें परमेश्वर के इतिहास को एक साथ पूरा करने की खुशी का आनंद लेने देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु के नाम से आपको ऐसे सुचारू जीवन,
एक ऐसे जीवन की आशीष देता हूं जहां परमेश्वर सभी कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, एक सुचारू जीवन क्या है। सुचारू रूप से जीवन साथी मिलना और सुचारू रूप से शादी करना, सुचारू रूप से जो चाहा वह पाना और सुचारू रूप से जीवन के रास्ते पर चलना, वास्तव में केवल इतना ही परमेश्वर द्वारा चाहा गया सुचारू जीवन नहीं है। आज का पाठ जो वास्तविक सुचारू जीवन बताता है वह यह है। यह वह जीवन है जहां आप प्रवाह के साथ न बहने का प्रयास करते हैं और इसके कारण होने वाले नुकसान और असुविधाओं को सहन करते हैं। और जब आप बहते पानी के विपरीत ऊपर जाने का निर्णय लेते हैं तो आप यह अनुभव करते हैं कि परमेश्वर इस काम को पूरा कर रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर का अनुभव करता है वही वास्तविक सुचारू जीवन है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं परमेश्वर के पक्ष में खड़े होने का प्रयास करते हुए जीता हूं तो यह अनुभव करना और महसूस करना कि परमेश्वर उस मन को जानते हैं और परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर सावधानी से मार्गदर्शन करते हैं और इसलिए अंततः यह स्वीकार करना कि कोई भी काम मैंने नहीं किया, यह सब कुछ परमेश्वर ने किया है। वास्तविक सुचारू जीवन ऐसा जीवन है जो इस तरह की स्वीकारोक्ति के साथ जिया जाता है। निर्णय के बिना आप महसूस नहीं कर सकते। यदि आप प्रवाह के साथ जीते हैं तो आप अनुभव नहीं कर सकते। यदि आप दृढ़ता से यह निर्णय नहीं लेते कि आप प्रवाह के साथ नहीं जिएंगे तो आप उस परमेश्वर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते जो हमारे जीवन को सुचारू बनाता है और हमारे जीवन को समृद्ध करता है, जो हस्तक्षेप करके और संलग्न होकर हमें आश्चर्यजनक रूप से मार्गदर्शन करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें केवल एक सुचारू जीवन पथ नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसे परमेश्वर सुचारू बनाते हैं। हमें केवल एक समृद्ध जीवन नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसे परमेश्वर समृद्ध बनाते हैं। और हमें उस परमेश्वर को पूरे जीवन, पूरे समय, पूरे जुनून के माध्यम से स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। वह स्वीकारोक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, तभी यह वास्तविक है। विश्वास के निर्णय से परमेश्वर ने इसे सुचारू बनाया, परमेश्वर ने इसे समृद्ध बनाया। मैं प्रभु के नाम से आप सभी संतों को एक ऐसे जीवन की आशीष देता हूं जहां यह स्वीकारोक्ति हमेशा स्वाभाविक रूप से बहती है। एक ऐसा जीवन जो प्रभु के साथ सहयोग करता है, एक ऐसा जीवन जो प्रभु द्वारा बुलाए गए प्रभु के कार्य में भाग लेता है। आइए हम दिए गए वचन पर मनन करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु, हमें अब्राहम, उसके दास और रिबका की तरह निर्णय लेने वाला जीवन जीने दें। उस निर्णय के माध्यम से हमें परमेश्वर के काम का अनुभव करने दें। परमेश्वर के काम से एक सुचारू जीवन, परमेश्वर के हस्तक्षेप से एक समृद्ध जीवन, और उस परमेश्वर को जिसने मेरे जीवन को सुचारू बनाया और मेरे जीवन को समृद्ध किया, स्वीकार करने वाला जीवन हमारा जीवन बनने दें। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हमारे जीवन को सुचारू बनाइए, हमारे जीवन को समृद्ध बनाइए। लेकिन प्रभु, आपके बिना सुचारू और आपके बिना समृद्ध होने के बजाय हमें आपके साथ अकेले और आपके साथ कठिन रास्ते पर चलने का निर्णय लेने दें। और उस निर्णय के माध्यम से हमें परमेश्वर की सच्ची समृद्धि, परमेश्वर के सच्चे सुचारू बनाने का अनुभव करने वाला जीवन जीने दें। हम सब यह स्वीकार करने वाले बने, यह सब कुछ प्रभु ने किया है। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।